करता है। और जो वेट लॉस के लिए या हमारे जो 12 पैरामीटर्स है उन्हें सही करने के लिए हमें मदद कर सकते हैं, ऐसे उन प्रोडक्ट के बारे में आज हमें जानकारी लेनी है। तो इस रेंज का पहला जो प्रोडक्ट है वह है स्पिरुलिना। ये बोतल का वो सब होता है, ये कंपनी दिखा रहा है। माफ कीजिए, थोड़ा सा आज बहुत दौड़ते दौड़ते मैं मीटिंग में पहुंचा हूँ। किसी तरह 5:30 बजे तक मैं पुणे में था और किसी भी हालत में 9 के पहले पहुंचकर मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी थी। तो लगभग 100-120 की रफ्तार से मैं गाड़ी चलाकर 8:30 बजे सातारा पहुंचा हूँ और तुरंत मीटिंग कर रहा हूँ। तो इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सा पानी पीना पड़ रहा है। तो पहला जो प्रोडक्ट है वह है स्पिरुलिना। अब स्पिरुलिना क्या है? तो स्पिरुलिना जो है वो एक छोटा सा जलीय पौधा है जिसे हम नील हरित शैवाल भी कह सकते हैं, जिसे कछुआ खाता है और लगभग 300-350 साल तक वह एक निरोग लाइफ जीता है। स्पिरुलिना को इस भूतल का सबसे शक्तिशाली फूड माना जाता है। सबसे शक्तिशाली सुपर फूड भी कह सकते हैं आप उसे, क्योंकि मनुष्य शरीर को निरोग रहने के लिए लगभग 46 प्रकार के पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। 46, और स्पिरुलिना में उनमें से 45 माने 45 पोषक तत्व उपलब्ध है। केवल विटामिन सी उसमें नहीं है। विटामिन सी को छोड़कर जितने भी पोषण तत्व है और जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो सारे के सारे अकेले इस स्पिरुलिना में पाए जाते हैं। ये बड़ा शक्तिशाली प्रोडक्ट है। आप सोच सकते हैं कि इसे सुपर फूड क्यों मानते हैं, क्योंकि 46 में से 45 पोषक तत्व इसमें है। गाय का दूध हम पौष्टिक कहते हैं, लेकिन गाय के दूध से 14 गुना अधिक इसकी पोषण क्षमता ज्यादा होती है। अंडे को हम प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत मानते हैं, लेकिन अंडे में जितना प्रोटीन होता है उससे 6 गुना अधिक प्रोटीन स्पिरुलिना में होता है। वेजिटेरियन लोग प्रोटीन के लिए दाल या सोयाबीन खाते हैं, लेकिन दाल में जितना प्रोटीन होता है उससे 3 गुना अधिक प्रोटीन इस स्पिरुलिना में होता है, और सोयाबीन से भी 2 गुना अधिक प्रोटीन इसमें होता है। लोग कहते हैं कि पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है, लेकिन पालक में जितना आयरन होता है उससे 8 गुना अधिक आयरन हमारे स्पिरुलिना के अंतर्गत है। लोग ये भी कहते हैं कि गाजर में सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन अर्थात विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन गाजर में जितना विटामिन ए अथवा बीटा कैरोटीन पाया जाता है उससे 25 गुना अधिक बीटा कैरोटीन अथवा विटामिन ए हमारे इस स्पिरुलिना के अंतर्गत है। इसमें लगभग 13 अलग अलग प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और जो हमारे 13 अलग अलग विटामिन्स है उनमें से 12 विटामिन भी इसके अंतर्गत है। मैंने पहले ही बता दिया है कि केवल विटामिन सी इसमें नहीं है। विटामिन सी को छोड़कर सारे विटामिन भी इसके अंतर्गत है। तो ये मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल प्रोडक्ट है। और 1 ग्राम स्पिरुलिना की ताकत इतनी है, देखिए कि 1 ग्राम स्पिरुलिना अगर हम रोज खाते हैं तो 1 केजी फल अथवा 1 केजी सब्जी खाने के बाद जो हमारे शरीर को पोषण मूल्य मिलेगा, लगभग उतना पोषण मूल्य 1 ग्राम स्पिरुलिना से मिल सकता है। और इसलिए हमें हर रोज ये स्पिरुलिना खानी चाहिए, क्योंकि दुनिया का यह सुपर फूड है। अब ये प्रोडक्ट हमारे बीएमआई के लिए क्या काम करता है, मशीन में किस लिए बताते हैं। तो बीएमआई के जो अलग अलग फैक्टर है उनमें से लगभग 8 फैक्टर ऐसे हैं जिनमें ये स्पिरुलिना काम करता है, और इसलिए बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट मशीन ने सजेस्ट किया होगा। एक तो जिनका बीएमआई अधिक है उनका बीएमआई कम करने में यह प्रोडक्ट मदद करता है। दूसरा, जिनका फैट अधिक है वो फैट रिड्यूस करने में भी यह प्रोडक्ट काम करता है। तीसरा, जिनका सब क्यूटेनियस फैट ज्यादा है, माने हमारी जो चमड़ी होती है, चमड़ी को लगकर उसके बिल्कुल नीचे जो फैट होता है उसे सब क्यूटेनियस फैट कहते हैं। तो ये सब क्यूटेनियस फैट जिनके शरीर में ज्यादा है उसे भी कम करने में या रिड्यूस करने में ये स्पिरुलिना मदद करता है। चौथा जो है वो विसरल फैट, अर्थात हमारे पेट के अंदर, मतलब हमारा हृदय हो, हमारा फुफ्फुस हो, किडनी हो, आंत हो,
या लीवर हो, उसके इर्द गिर्द जो चर्बी जमा होती है उसे विजरल फैट कहते हैं। और यह सबसे धोखादायक फैट मैं मानता हूँ, क्योंकि इसी के कारण लोगों को टाइप 2 डायबिटीज या हार्ट डिसीज हो सकते हैं। तो ये विजरल फैट 10 से कम होना चाहिए, लगभग 5-6 के करीब हो तो बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा ना हो। 10 से ज़्यादा हो गया तो वो हाई लेवल पर चला जाता है और उसे कम करना जरूरी है। कोई मैसेज डाल रहा है, वो पढ़ रहा था। सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा इस क्षेत्र में नया हूँ। नया इस तरह में कि थोड़ा सा पुराने जमाने का हूँ। लगभग मेरी उम्र अभी 67 पार हो चुके हैं और लगभग 68 में मैं एंट्री कर रहा हूँ। और इसलिए पुराने जमाने के ये जो पीपीटी है या फोन के जो अलग अलग फंक्शन है, मैं उसे नहीं जानता। सही में बताता हूँ, मेरा जो अज्ञान है वो आपके सामने रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नहीं आता वो नहीं आता, और इसलिए स्क्रीन शेयर करना या वो स्क्रीन पर दिखाना मेरे लिए अभी तो मुश्किल है, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं उसे सीख लूंगा। और हो सकता है अगली मीटिंग में या उससे अगली मीटिंग में मैं स्क्रीन पर भी आपको ये सारी चीजें दिखा सकता हूँ। फिलहाल आपको केवल सुनने का काम करना पड़ेगा। जैसे आपको लगेगा, हो सकता है कि कोई लेक्चर ले रहा है और आप स्टूडेंट की भांति सुन रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और इस क्षेत्र के ज्ञाता भी है। मुझसे बड़े ओहदे पर भी आप बहुत सारे कितना हैं, देर का मीटिंग? क्योंकि मैं तो केवल एक गोल्ड घंटा। डायरेक्टर हूँ। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मुझसे भी ज्यादा स्टार डायरेक्टर भी हो नहीं सकते हैं, जाना तो डायमंड जा भी, सकते क्राउन हैं। भी, यूसीडी, डीसीडी अथवा डीयूसीडी भी हो सकते हैं। तो ज्यादा नॉलेज आप मुझसे रख सकते हैं, लेकिन मैंने जितना नॉलेज इकट्ठा किया है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो मैं बीएमआई मशीन को लेकर बात कर रहा था कि बीएमआई मशीन में जो प्रोडक्ट यह सजेस्ट करता है, मैंने पहले बताया था, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ ताकि आप फिर से विषय पर आए कि बीएमआई कम करने में यह प्रोडक्ट मदद करता है। दूसरा मैंने बताया कि फैट कम करने में मदद करता है। तीसरा मैंने बताया कि सब क्यूटेनियस फैट कम करने में यह प्रोडक्ट मदद करता है। चौथा मैंने बताया कि यह प्रोडक्ट विजरल फैट कम करने में मदद करता है। पांचवा इसका फायदा है, यह मेटाबॉलिक एज हमारी कम करता है, मतलब त्वचा को कोमल रखता है, युवा रखता है, और इसके कारण हमारी मेटाबॉलिक एज भी कम होती है। छठा इसका फायदा सबसे महत्वपूर्ण है कि स्केलेटेड मसल क्या है? हमारा जो कंकर, मतलब हड्डियों का ढांचा जो है, उसके लगकर जो हमारे मसल्स होते हैं उन्हें स्केलेटेड मसल कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि स्केलेटेड मसल लो दिखाया जाता है। कुछ लोगों का ठीक भी होता है, लेकिन अक्सर अधिकतर लोगों का, मैंने जिन लोगों का 100 से ज्यादा लोगों का मैंने भी किया है बीएमआई, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में स्केलेटेड मसल की समस्या है और वो अक्सर लो दिखाता है। तो जिनका भी स्केलेटेड मसल लो है उन्हें तो जरूर स्पिरुलिना खाना चाहिए, क्योंकि स्पिरुलिना खाने से उनका जो स्केलेटेड मसल लो है वो निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है। सातवां इसका फायदा जो है, इससे प्रोटीन की मात्रा जिनके शरीर में कम है वह अधिक हो सकती है। प्रोटीन लेवल बढ़ाने में भी यह प्रोडक्ट हमारी मदद करता है, क्योंकि इसमें मैंने पहले बताया कि अंडे से 6 गुना ज्यादा या दालों से 3 गुना ज्यादा या सोयाबीन से 2 गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की कमी की पूर्ति भी यह प्रोडक्ट करता है। और आठवां इसका फायदा है, हमारी मसल एनर्जी को भी यह प्रोडक्ट बूस्ट करता है। मतलब जिनका मसल मास कम है उनके लिए भी यह प्रोडक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीएमआई मशीन में 12 फैक्टर है, उनमें से 8 फैक्टर ऐसे हैं जो स्पिरुलिना की मदद से ठीक हो सकते हैं। और इसलिए जिनका भी बीएमआई सही नहीं है या इनमें से कोई फैक्टर सही नहीं है, तो वे लोग जरूर कल दुकान खोल के ही स्पिरुलिना खरीद ले और कल से ही आरंभ करना स्टार्ट करें। लेकिन इसके केवल बीएमआई को लेकर फायदे ऐसी बात नहीं है, इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। अब बाकी क्या फायदे हैं, तो पहले इसके अन्य फायदों की बात हम कर रहे हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा तो यह है कि यह हमारी रोग प्रतिबंधक क्षमता जो है उसे बढ़ाने का काम करता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी पावर, क्योंकि ये मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल वाला प्रोडक्ट है। तो इसे खाने से
हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है अथवा इम्यूनिटी पावर जो है वह अच्छी खासी बढ़ जाती है। हमारे पाचन तंत्र में भी यह प्रोडक्ट हमारी मदद करता है। हमारे शरीर में जो भी फ्री रेडिकल्स निर्माण होते हैं जिन्हें हम विषैले तत्व कहते हैं, तो इन विषैले तत्वों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी यह स्पिरुलिना करता है। स्पिरुलिना में विटामिन ए मैंने पहले ही बता दिया कि गाजर से 25 गुना अधिक होता है। और आप जानते हैं कि विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो जिन्हें भी आँखों की समस्या है या ठीक से दिखता नहीं है या जो भी कोई आँखों की प्रॉब्लम है, वे लोग भी स्पिरुलिना जरूर खाएं। जिन लोगों में एचबी कम है, एचबी जिन लोगों में कम है, तो वे लोग भी स्पिरुलिना को जरूर खाएं, क्योंकि इसमें पालक में जितना आयरन होता है उससे 8 गुना अधिक आयरन इसमें होता है। और आयरन आप जानते हैं कि हमारे खून के लिए, ब्लड के लिए बड़ा आवश्यक होता है, जो हमारे एचबी बढ़ाने का काम करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है। तो जिन्हें भी एनीमिया की शिकायत हो, खून की कमी हो, वे लोग भी स्पिरुलिना जरूर ले। ये प्रोडक्ट आयुर्मान बढ़ाने में भी काम करता है, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ कि यह अक्सर अंटार्कटिका महासागर में जो शैवाल मिलता है, जिसे कछुआ का अनाज बोलते हैं, कछुआ का खाद्य बोलते हैं, और जिसे कछुआ खाता है और 300 साढ़े 300 साल तक जीवित रहता है, तो वे लोग भी जो आयुष्मान अपना बढ़ाना चाहता है, आयुर्मान बढ़ाना चाहता है, वे लोग भी स्पिरुलिना खा सकते हैं। जिन लोगों को हेयर की समस्याएं है, स्किन की समस्याएं है या नेल की समस्याएं है, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत फायदा करता है। वैसे हमारे पास हेयर, स्किन एंड नेल कैप्सूल है, लेकिन उसके साथ साथ आप स्पिरुलिना भी जोड़ सकते हैं। दिल और धमनियों को भी स्वस्थ रखने का काम ये प्रोडक्ट करता है। कैंसर के खतरे को कम करने के लिए भी यह प्रोडक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ डायबिटीज को भी यह प्रोडक्ट कम करने में मदद करता है। डेंटल हेल्थ, मतलब जिन्हें दांतों की कोई समस्याएं है, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बड़े काम की चीज़ है। लीवर को भी ठीक करने में ये प्रोडक्ट मदद करता है। स्ट्रोक की संभावना को भी ये प्रोडक्ट कम करता है। फेफड़ों को ऊर्जा देने का काम करता है। तनाव को कम करता है। एलर्जी में राहत मिलती है। ये प्रोडक्ट लेने से जिन्हें एलर्जी की समस्या है, उन्हें भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है, और अलग अलग प्रकार के रोगों से हमें बचाने का काम ये प्रोडक्ट करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं, मतलब लगभग 25-30 फायदे हैं इसके, और आप सबको मैं चाहूँगा कि स्पिरुलिना अवश्य लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्पिरुलिना हम नहीं दे सकते। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हम स्पिरुलिना नहीं दे सकते या जिन्हें स्पिरुलिना नहीं खानी चाहिए? तो वेस्टीज के ट्रेनर लगभग हर बार हमें बताते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो है, वे वेस्टीज का कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले, मेरे आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे एक मैसेज बार बार दिखाई दे रहा है कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो आ रही है, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है कि आवाज़ तो आ रही है। तो हो सकता है सर, जिनको आवाज़ नहीं आ रही है उन्हें अपने नेटवर्क में कोई इश्यू होगा। आप देखिए क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आवाज़ तो जा रही है। थैंक यू सो मच सर। तो मैं बात कर रहा था ये प्रोडक्ट किसे नहीं देना है। तो मैंने बताया कि प्रेग्नेंट महिलाएं या बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो है, वह वेस्टेज का ही नहीं, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें। इसके साथ साथ छोटे बच्चों को ये प्रोडक्ट नहीं देना है। कोई अगर गंभीर बीमारी से बीमार व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को भी स्पिरुलिना नहीं देनी है। जिन लोगों को सी फूड की एलर्जी है, तो सी फूड की एलर्जी जिन लोगों को है, उन्हें भी ये गोली नहीं देनी है। साथ ही साथ जो लोग खून को पतला करने वाली गोलियां लेते हैं, ऐसे लोगों को भी स्पिरुलिना लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। और साथ ही साथ किडनी और थायराइड के पेशेंट को भी स्पिरुलिना नहीं देनी चाहिए। ऐसी बातें मैंने पढ़ी है। इसका डोज क्या है? तो दिन में 2 बार इसे लेना है और खाना खाने के बाद लेना है। लेकिन एक अनुभव मैं बताना चाहूँगा। मेरे कोल्हापुर के एक मित्र है, प्राध्यापक नंद कुमार रानभरे जी।
हो सकता है इस मीटिंग में आज वे हो भी। वो कोल्हापुर के एक कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके हैं, मेरे क्लासमेट भी है। उन्हें भी मैंने कहा था कि आप स्पिरुलिना और फ्लैक्स ऑयल शुरू करो, तो उन्होंने शुरू भी की थी। मैंने उन्हें खाना खाने के बाद लेने को कहा था, लेकिन दोनों पति पत्नियों ने क्या किया, सुबह उठते ही खाली पेट उसे खा लिया और लगातार 3 महीने तक खाते रहे। मुझे पता भी नहीं था, लेकिन 3 महीने के बाद उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि सर आपका प्रोडक्ट जो है वो कमाल का है। वो स्पिरुलिना और फ्लैक्स ऑयल जो आपने मुझे खाने के लिए कहे थे, वो मैंने 3 महीने तक लगातार खाए। तो मैंने कहा, पूछा उन्हें कि आपको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि 3 महीने में मेरा वेट 7 kg कम हो गया, 7 kg उनका वेट कम हो गया। अब देखिए कि वास्तव में ये वेट लॉस का प्रोडक्ट तो है नहीं है, लेकिन मैंने उस वक्त अनुभव किया कि ये अगर खाली पेट लेते हैं सुबह सुबह, तो इससे वजन कम होने में भी मदद हो सकती है। क्योंकि 2 अनुभव तो मेरे पास ऐसे है कि जिनका वेट ये प्रोडक्ट लेने से कम हुआ। कोई वेस्लिन का प्रोडक्ट उन्होंने नहीं लिया था, केवल 2 गोलियां खाते थे, फ्लैक्स ऑयल और ये स्पिरुलिना, और रोज सुबह खाली पेट खाते थे। और 3 महीने के अंदर उनका 7 kg वेट कम हो गया। उनकी वाइफ का भी वेट लगभग 5 kg कम हो गया। तो ये भी इसका एक उपयोग हो सकता है। अब इस श्रेणी का दूसरा प्रोडक्ट हम लेंगे। स्पिरुलिना के बारे में बहुत सारी जानकारी हो गई। तो दूसरा जो प्रोडक्ट है वह है नोनी, क्योंकि नोनी भी हमारा मशीन जो है वो कई लोगों को सजेस्ट करता है। तो नोनी क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो नोनी का वैज्ञानिक नाम जो है वह है मोरिंडा सिट्रोफोलिया। मोरिंडा सिट्रोफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। वास्तव में यह अनानास की प्रजाति का एक फल है, लेकिन जी उसमें अनानास से 40 गुना ज्यादा जेरोनाइन होता है। अनानास से 40 गुना ज्यादा जेरोनाइन हमारे नोनी में होता है। कई सारे लोगों ने नोनी पर रिसर्च की है, और आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएगी कि कितने सारे लोगों ने नोनी पर रिसर्च की है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, 1 2 3 मैं बताता हूँ। सन 1953 में एक बायोकेमिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर रॉल्फ हाइनिकी। उन्होंने सबसे पहले नोनी पर रिसर्च किया, और उन्होंने ये साबित किया कि नोनी में जेरोनाइन नामक ये जो अल्कलॉइड है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। और जेरोनाइन क्या करता है? जेरोनाइन हमारी कोशिकाओं के मुंह खोल देने का काम करता है। उसे क्या होता है? उसे होता यह है कि हमारी कोशिकाएं जो है वो पोषण तत्वों को आसानी से ग्रहण कर सकती है, और इसलिए नोनी लेते ही कुछ ही सेकंडों में वो काम करने लगता है। सीधा पेशी पर काम करने वाला ये हमारा प्रोडक्ट है। वैसे हमारा CMD भी ऐसा ही प्रोडक्ट है जो लगातार हमारे पेशी पर काम करता है। सेल्स लेवल पर काम करने वाला प्रोडक्ट है CMD भी और नोनी भी। ज्ञानोडर्मा भी एक उसी प्रकार का प्रोडक्ट है, तो उसकी जानकारी हम आगे लेंगे ही। तो रॉल्फ हाइनिके ने साबित किया कि इसमें जेरोनाइन ज्यादा होता है, और जेरोनाइन पेशियों के मुंह खोलने का काम करता है, जिससे हमारी पेशियां जो है वह आसानी से पोषण मूल्यों को ग्रहण कर सकती है। हमारे भारत पर भी इसमें रिसर्च हुई है। मेरे ख्याल से लगभग 2008 में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनके नेतृत्व में नोनी पर रिसर्च करने के लिए हमारे सरकार ने एक टीम बनाई थी 2008 में। और संशोधन के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि नोनी एक चमत्कारिक फल है जो अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने का काम करता है। यह दुनिया का सबसे ताकतवर फल है जो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, और इसीलिए कुछ वैज्ञानिक इसे अमृत फल के नाम से भी जानते हैं। नोनी में लगभग 150 से ज्यादा औषधीय गुण मौजूद होते हैं, और लगभग 150 से ज्यादा बीमारियों पर यह प्रोडक्ट काम करता है। अब ऐसा कौन सी चीजें हैं नोनी में जो इतनी सारी बीमारियों पर काम करता है? तो नोनी में देखिए कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक्स है। वो एंटीबायोटिक्स नाइट्रिक ऑक्साइड उसमें है, हाइड्रो ऑक्साइड है, साथ ही साथ इसमें फैटी एसिड है, फाइबर है, प्रोटीन है,
विटामिन ए है, विटामिन B3 है, विटामिन B6 भी है। ले सकते हैं क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इसमें पोटेशियम होता है और साथ ही साथ इसमें आयरन भी होता है। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंतर्गत होते हैं और इसी कारण कुछ लोग नोनी का लॉन्ग फॉर्म जो है, नोनी का स्पेलिंग होता है NONI, तो कुछ लोग इसका लॉन्ग फॉर्म बनाते समय कहते हैं कि नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, माने बिना ऑपरेशन और बिना इंजेक्शन के लोग जो प्रोडक्ट लगभग 150 से ज्यादा बीमारियां ठीक करता है वह है नोनी। और नोनी का स्पेलिंग जो है NONI, इसे अगर हम उल्टा करें तो क्या होता है INON, ऑन, मतलब इन ऑन। इसका क्या मतलब है? तो नोनी शरीर के भीतर इन होते ही बीमारियों को ठीक करने का काम जो है वो ऑन हो जाता है। तो ये भी इसका एक अर्थ हो सकता है। तो नोनी के बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि लगभग 150 से ज़्यादा बीमारियों पर काम करने वाला ये प्रोडक्ट है। तो नोनी के कौन कौन से फायदे हैं, मैं प्रमुख फायदों की बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि यह रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। मतलब आपने सभी ने जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोगों ने नोनी खाया था क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाला प्रोडक्ट है। विशेषकर इसका उपयोग जो है वो सांस की तकलीफों में बहुत ज़्यादा होता है। सांस की तकलीफों माने जिन्हें दमा या अस्थमा की बीमारी है उनके लिए प्रोडक्ट विशेष फायदेमंद है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी ये प्रोडक्ट काम करता है। कैंसर के खतरे को कम करने के लिए भी ये उपयोगी है। कई लोगों के शरीर में बेवजह चर्बी की गांठें जमा हो जाती है, तो ऐसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में अगर किसी के चर्बी की गांठें जमा हुई है तो उन्हें ठीक करने के लिए भी यह वेस्टिज का नोनी उपयोगी हो सकता है। उसी प्रकार सभी प्रकार के त्वचा रोगों में भी यह प्रोडक्ट उपयोगी है। हमारे BMI मशीन को इसमें क्यों दिखाते हैं नोनी? तो ये प्रोडक्ट एंटी एजिंग का काम करता है, माने हमारे मेटाबॉलिक एज को कम करता है। वास्तव में हमारा एक्चुअली एज जो है उससे कम हमारा मेटाबॉलिक एज होना चाहिए। जिनका मेटाबॉलिक एज उनके एक्चुअली एज से कम है उनकी तबीयत अच्छी मानी जाती है, और जिनका मेटाबॉलिक एज उनके एक्चुअली एज से ज़्यादा है उनकी तबीयत खराब मानी जाती है। तो अगर हम अपना मेटाबॉलिक एज कम करना चाहते हैं, अपने उम्र को रिवर्स करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को जरूर ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो एंटी एजिंग का काम करता है, उम्र को रोकने का काम, बुढ़ापे को रोकने का काम ये प्रोडक्ट करता है। BMI को सही करने में भी ये प्रोडक्ट हमारी मदद करता है। मतलब 2 फायदों के लिए यह मशीन हमारा ये प्रोडक्ट सजेस्ट करती है, लेकिन साथ ही साथ ये प्रोडक्ट और भी कुछ काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन में भी यह काम करता है। दांत दर्द हो, मसूड़ों को दर्द हो, उसमें भी ये प्रोडक्ट उपयोगी है। हड्डियों का दर्द कम करने में ये प्रोडक्ट मदद करता है। हृदय की कार्यक्षमता बढ़ाता है। कफ और वात के विकारों में यह प्रोडक्ट विशेष उपयोगी है। कफ और वात विकारों में, पेट के सभी विकारों में भी यह प्रोडक्ट उपयोगी है, और साथ ही साथ शुगर कंट्रोल करने के लिए भी यह प्रोडक्ट उपयोगी है। इसके अतिरिक्त भी और कुछ फायदे हैं, जैसे नपुंसकता कम करने के लिए भी यह प्रोडक्ट ज़्यादा उपयोगी है। जिन महिलाओं में मासिक धर्म अनियमित चलता है या मासिक धर्म की कोई समस्या है, ऐसे महिलाओं को भी नोनी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म अनियमित जो है उसे सही करने का काम यह प्रोडक्ट करता है। जिनका चयापचय ठीक नहीं है उनका चयापचय भी यह प्रोडक्ट ठीक करता है। हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का यह प्रोडक्ट काम करता है। प्रेगनेंसी के कारण जिन महिलाओं का शरीर बेडौल हुआ है उनके शरीर को फिर से सुडौल करने का काम भी यह प्रोडक्ट करता है। बच्चों के दिमाग के लिए तो ये प्रोडक्ट टॉनिक का काम करता है, ऐसा मैं कहूँगा, और बच्चे भी इसे ले सकते हैं। रक्तचाप और माइग्रेन की बीमारी में भी यह प्रोडक्ट काम करता है। ये प्रोडक्ट लेते ही तुरंत कार्य तत्परता और शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, और हमारी जो कोशिकाएं है, पेशियां है,
उन्हें तंदुरुस्त बनाकर उनका जीवन काल बढ़ाने का काम भी नोनी करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे एक और पता चली कि बहुत सारे लोगों को प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और डॉक्टर बाहर से प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं। तो जिन किसी को भी प्लेटलेट्स कमी की समस्या है, वे लोग एक साथ सुबह 5 शाम को 5 मतलब पर डे 10-10 गोलियां अगर नोनी की ले तो 2 दिन के अंदर उनके प्लेटलेट्स का काउंट सही हो जाएगा, इतना निश्चित। क्योंकि मैंने 2 पेशेंट पर यह काम किया है। खुद मेरी एक बहन थी जिसकी प्लेटलेट्स बहुत कम हुई थी और डॉक्टर ने कहा था कि उसके लिए ऊपर से प्लेटलेट्स चढ़ाना जरूरी है। तो मैंने कहा 2 दिन के बाद चढ़ाओ, और 2 दिन मैंने उन्हें 10-10 गोलियां रोज दी और तीसरे दिन उनका प्लेटलेट जो है वो नॉर्मल आ गया था। तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत काम करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नोनी नहीं लेना है, जैसे गर्भवती और बच्चों को स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं, साथ ही साथ किडनी और लीवर के पेशेंट जो है उन्हें, और उच्च रक्तचाप की दवाएं जो लोग खा रहे हैं उन्हें यह प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ जिन्हें लूज मोशन की समस्या है उनके लिए भी यह प्रोडक्ट नहीं लेना है। मतलब लूज मोशन के वक्त नोनी को रोकना चाहिए। ये प्रोडक्ट दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम को, और खाना खाने के ठीक आधा या 1 घंटा पहले इसे आप ले और गुनगुने पानी के साथ ले तो ये ज़्यादा असर करता है। बहुत सारे लोग एक सवाल कर रहे हैं कि क्या स्पिरुलिना रेगुलरली लेनी चाहिए। देखिए कि वेस्टीज के ट्रेनर अक्सर बताते हैं कि वेस्टीज का कोई भी प्रोडक्ट रेगुलर लेने की जरूरत नहीं है। अधिकतम 6 महीने तक ले, या फिर 3 महीना गैप लगकर फिर भी ले सकते हैं, या पर ईयर में 3 महीने जरूर ले सकते हैं। लेकिन लगातार 12 महीने 24 तास उसे लेने की आवश्यकता, और 9:45 होने को है। मैंने सोचा था 5-6 प्रोडक्ट होंगे, लेकिन लगता नहीं मुझे 5-6 होंगे। 3 या 4 प्रोडक्ट पर ही रुकना पड़ेगा। हो सकेगा अगले लेक्चर के वक्त जब मेरा सेशन आएगा मैं बाकी प्रोडक्ट की भी जानकारी दे दूंगा। आज के सेशन का तीसरा एक प्रोडक्ट हम लेते हैं। तीसरे प्रोडक्ट का नाम है फ्लैक्स ऑयल। क्योंकि हमारा BMI मशीन बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट सजेस्ट करता है, और उसके लगभग 5-6 कारण है। BMI मशीन में अलग अलग 5 कारणों के लिए ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाता है। तो कौन से कारण है, यह देखने से पहले इस फ्लैक्स ऑयल क्या है थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ मैं। तो आप जानते हैं कि हृदय रोग जो है, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। बाद में भी आप मुझे पूछ सकते हैं कोई सवाल। नोनी अभी पूछा किसी ने कितने साल के बच्चों से दे सकते हैं, लेकिन हमारा नोनी जो है वह कैप्सूल फॉर्म में है और छोटे बच्चे उसे निगल नहीं सकते, इसलिए बहुत छोटे बच्चों को ना दे तो बेहतर होगा। नोनी की डोसेज दिन में 2 बार देनी है और खाना खाने के पहले देनी है, मैंने बता दिया है। लेकिन लिक्विड सोर्स का नोनी जो है, मैं अपने पोते को जब वो 1 साल का पूरा हुआ तब से नोनी लगातार दे रहा हूँ। अब वो 5 साल का हो गया है, पिछले 4 साल में वो लगातार नोनी ले रहा है, पर डे ले रहा है। लेकिन वो नोनी का आर्क है, लिक्विड फॉर्म में दूसरी एक कंपनी का है। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे अपनी कंपनी का भी शुरू करूँगा। तो छोटे बच्चों को गोलियां निगलना मुश्किल हो सकता है कि वो गले में फंस जाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो जो बच्चे गोली नहीं निगल सकते उन्हें ना दे। तो मैं बात कर रहा था फ्लैक्स ऑयल की। तो फ्लैक्स ऑयल जो है वो आप जानते हैं कि हृदय रोग के लिए काम करने वाली महत्वपूर्ण दवा है या महत्वपूर्ण हमारा प्रोडक्ट है। और हृदय रोग दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह है, लोग मानते हैं। और इस खतरे को अगर हम कम करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्लैक्स ऑयल जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। फ्लैक्स ऑयल क्या है? तो फ्लैक्स ऑयल जो है वो एक पौराणिक बीज का तेल है जिसे लीन सीड भी कहते हैं। फ्लैक्स ऑयल का ही दूसरा नाम है लीन सीड, या हिंदी में उसे अलसी का तेल भी कहते हैं। अलसी का तेल, मराठी में उसे
जवसाचे तेल असं म्हणतात. जवसाचे तेल, मराठी में जवसाचं तेल म्हणतात. तो इसकी भले ही नाम अलग अलग हो, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है. अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? कौन से ऐसे उसमें घटक है? तो पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है वो सोलमन मछली के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है. मतलब मछली ऑयल लोग खाते हैं ओमेगा 3 के लिए, लेकिन सोलमन मछली में जितना ओमेगा 3 होता है उसे कहीं ज़्यादा ओमेगा 3 हमारे फ्लैक्स ऑयल में होता है. लेकिन इसमें केवल ओमेगा 3 नहीं होता, ओमेगा 6 भी होता है. अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, मतलब क्यों लेने चाहिए हमारे शरीर के लिए? तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है वो एक फैटी एसिड्स है जो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत आवश्यक होते हैं. ये हमारे शरीर में कई और पदार्थों के निर्माण में मदद करते हैं. ओमेगा 3 जो है वो हृदय, मस्तिष्क और चयापचय के लिए फायदेमंद होता है. हृदय, मस्तिष्क और चयापचय के लिए ओमेगा 3 हमारे शरीर में आवश्यक होता है. साथ ही साथ वो सूजन रोधी होता है और पुरानी बीमारियों का खतरा भी यह कम करता है. ओमेगा 3 जो फ्लैक्स ऑयल के अंदर होता है. फ्लैक्स ऑयल के अंदर जो ओमेगा 3 होता है वो अलग है और krill ऑयल के अंदर होता है वो अलग है. फ्लैक्स ऑयल के अंदर जो ओमेगा 3 होता है उसे हम ALA कहते हैं. ALA जिसका लॉन्ग फॉर्म है अल्फा लिनोलिक एसिड. अल्फा लिनोलिक एसिड ALA. तो ALA नामक ओमेगा 3 फ्लैक्स ऑयल में होता है जो हमारे शरीर में हृदय, मस्तिष्क और चयापचय इनके लिए जरूरी है. साथ ही साथ वो सूजन रोधी भी है. तो और ओमेगा 6 जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है. तो हमारे शरीर को ओमेगा 3 भी चाहिए और ओमेगा 6 भी चाहिए, जो दोनों हमारे फ्लैक्स ऑयल में है. लेकिन क्या फ्लैक्स ऑयल में केवल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है? नहीं, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है हमारे फ्लैक्स ऑयल में. कुछ लोग सूचना कर रहे हैं कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी बात करें, तो माफ़ करें भाई, मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता. अंग्रेजी मेरी उतनी अच्छी नहीं है जितना मैं आपको समझा सकूं. हाँ, मैं अंग्रेजी समझ सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता. मेरे पढ़ाने का विषय भी हिंदी ही था, तो बात मैं हिंदी में ही करूँगा. कुछ अंग्रेजी शब्द तो उसमें आएगी लेकिन आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि बहुत आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्योंकि जब मैं समझाने लगता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि सामने वाला बिल्कुल जीरो है. आप जीरो नहीं हो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ और मैं अपने आप को जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ही सब कुछ आता है ये सोच कर बोलता हूँ. तो क्योंकि उसके बगैर, क्योंकि जो बातें मुझे नहीं आएगी वो मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगा, और इसके लिए मुझे पहले सबसे समझना और जानना जरूरी है. तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में बात की. इसके अतिरिक्त हमारे फ्लैक्स ऑयल में क्या है? तो इसके अतिरिक्त फ्लैक्स ऑयल में है फाइबर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है. मतलब फाइबर, मैग्नीज और मैग्नीशियम का भी अच्छा स्रोत है. लेकिन इसके अतिरिक्त फ्लैक्स ऑयल में पाए जाने वाले पोटेशियम, प्रोटीन, आयरन, कॉपर, फास्फोरस, सोडियम और जिंक भी इसमें पाए जाते हैं, जो हमारे फ्लैक्स ऑयल को बहुत शक्तिशाली प्रोडक्ट बना देते हैं, या कहिए कि शक्ति का भंडार बनाते हैं. इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे फ्लैक्स ऑयल के अंतर्गत. इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है और विटामिन E भी है. तो इतने सारे विटामिन भी इसमें अंतर्गत है. तो पोषण विशेषज्ञों के अनुसार जो लोग अच्छी सेहत पाना चाहते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई प्रोडक्ट है तो वह है फ्लैक्स ऑयल. लेकिन एक सावधानी मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग फ्लैक्स ऑयल का सेवन करते हैं उन्हें अधिक मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए. क्योंकि हम लोगों को फ्लैक्स ऑयल तो देते हैं, मतलब खून के थक्के नहीं जमने देता. हम डेमो भी दिखाते हैं थर्माकोल का, लेकिन ये कहने के से चूक जाते हैं कि फ्लैक्स ऑयल खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पीना आवश्यक होता है. क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया फ्लैक्स ऑयल के खाने के बाद तो कुछ लोगों को कुछ बातों में दिक्कत आ सकती है, विशेषकर
कम पानी पीने से पाचन तंत्र में दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को कब्ज और अतिसार की समस्या भी हो सकती है अगर उन्होंने कम पानी पिया तो फ्लैक्स ऑयल जब भी हम किसी को दे तो उन्हें ज़्यादा पानी की सलाह जरूर दे, क्योंकि उनके पाचन तंत्र में दिक्कत आ सकती है या कब्ज या अतिसार की समस्या भी उन्हें हो सकती है। तो फ्लैक्स ऑयल हमारे शरीर में कौन कौन से काम करता है? सबसे पहले तो हम उन फायदों की बात करेंगे जो बीएमआई मशीन बताता है हमें, जिन चीज़ों के लिए हमें फ्लैक्स ऑयल खानी चाहिए। तो पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह मोटापा कम करता है, मोटापा कम करने में यह मदद करता है। और मैंने हमारे मित्र रानवरे सर जो कोल्हापुर के एक महाविद्यालय में प्रिंसिपल रह चुके हैं, उनकी बात के द्वारा आपको बता भी दिया है कि उन्होंने स्पिरुलिना और फ्लैक्स ऑयल ही खाया था, जिसकी वजह से उनका वेट कम हो गया था। तो मोटापे को कम करने के लिए फ्लैक्स ऑयल खाया जा सकता है, मतलब मोटापे को कम करने में वो मदद करता है। दूसरी बात यह है कि हमारे बीएमआई को सही करने में भी वो मदद करता है। जिनका बीएमआई ज्यादा है और वो अगर उसे कम करना हमारी मदद करता है। जिनके शरीर में सब क्यूटेनियस फैट की मात्रा ज्यादा है, इस सब क्यूटेनियस फैट की मात्रा को कम करने के लिए भी फ्लैक्स ऑयल लिया जाता है। और अंतिम फायदा इसका यह है कि यह विजरल फैट को भी कम करता है, जो मैंने बताया था कि सबसे धोखेदायक फैट मानी जाती है, जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिसीज वगैरह हो सकते हैं, अल्जाइमर भी हो सकता है उससे, या गैलास्टोन मतलब पित्ताशय में कुछ स्टोन हो सकते हैं उसके कारण। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है उन्हें। तो ऐसे लोगों को जिनकी विजरल फैट है, इसका फायदा ये मशीन की दृष्टि से है कि ये प्रोडक्ट भी ऐसा है जो हमारी बढ़ती उम्र को या बढ़ती उम्र का जो प्रभाव है वो उसे कम करने में मदद करता है, अर्थात मेटाबॉलिक एज भी कम करने में मदद करता है। तो इसके कुछ 6 जिसके लिए फ्लैक्स ऑयल ये मशीन, क्योंकि सबसे इसका महत्वपूर्ण फायदा जो यह है, तो हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। जिनके शरीर को लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वे लोग फ्लैक्स का सेवन जरूर करें, क्योंकि फ्लैक्स ऑयल खाने से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तीसरी बात है, ब्लड ट्रांसमिग्राइडिस का कंट्रोल करने का काम भी ये प्रोडक्ट करता है। जिनके नसों में खून के थक्के बने हुए हैं उनको भी ये प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट लेने से नसों में खून के थक्के नहीं होते, या हमारी नसों को सही करने का काम, अगर कहीं उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह फंसा हो जिसके कारण खून के थक्के बने हो या बीच में रुकावट आई हो खून के प्रवाह में, तो उसे ठीक करने के लिए फ्लैक्स ऑयल मदद करता है। साथ ही साथ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी तथा हार्ट अटैक के डिसीज में भी ये प्रोडक्ट